हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट लिस्ट लीड कोड क्वेश्चन नंबर 148 और आज हम समझेंगे मर्ज सॉर्ट ऑन लिंक लिस्ट। कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमें कोई एरे को सॉर्ट करना होता था या वेक्टर को सॉर्ट करना होता था तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम नॉर्मल सॉर्ट एसटीएल मेथड यूज कर सकते थे, राइट। हम बबल सॉर्ट यूज कर सकते हैं, हम क्विक सॉर्ट यूज कर सकते हैं, हम मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं, हम काफी कुछ यूज कर सकते हैं। बट मैं क्वेश्चन बदल के अब बोलूं कि मुझे लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है, तब हमारी इक्वेशन पूरी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि लिंक्ड लिस्ट के केस में हमारे पास रैंडम एक्सेस नहीं होता, राइट। रैंडम एक्सेस नहीं होता, इंडेक्सिंग नहीं होती, स्वैपिंग हमारी क्या होती है, कॉस्टली होती है और इतनी थोड़ी, आप सबको पता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। स्वैपिंग हमारी कॉस्टली होती है। इन सब की वजह से जो सॉर्टिंग है लिंक्ड लिस्ट की, वो एरेज या वेक्टर से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अब बबल सॉर्ट में क्या होता है, हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। बबल सॉर्ट का क्या डिसएडवांटेज होगा, हम इसे लिंक लिस्ट में क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में होती है O ऑफ n स्क्वायर। हमें किस में करनी है, O ऑफ n log n। ये तो यहीं पे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारे हो जाएगी कैंसिल। ठीक। सेकंड बात करते हैं हम क्विक सॉर्ट की। क्विक सॉर्ट में हमें सबसे पहले तो पाइवेट निकालना पड़ता था। पाइवेट क्या होता है, बेसिकली एक इंडेक्स ही होता है। इंडेक्सिंग हमारी होती नहीं लिंक लिस्ट में, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक। तीसरा बचा हमारा मर्ज सॉर्ट। यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती। कैसे, समझते हैं। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते थे, मिडल निकालते थे, मिडल निकालते थे, स्प्लिट करते थे और रिकर्सिवली सॉर्ट करके मर्ज करते थे। रिकर्सिवली सॉर्ट करते थे, देन मर्ज करते थे। यहां पर हम कहीं पर भी रैंडम एक्सेस नहीं कर रहे, इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर रहे, बस मिडल निकालना है। मिडल हम लिंक लिस्ट का निकालना सीख चुके हैं। तो ये मर्ज सॉर्ट क्या है, कोई भी ऐसा मुझे डिसएडवांटेज नहीं दे रहा है लिंक लिस्ट का जिसे मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। तो अब करते हैं, ठीक है, हमने इंट्यूशन बिल्ड किया कि ठीक है, हमें क्यों यूज करना चाहिए मर्ज सॉर्ट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं मिडल फाइंड आउट करना लिंक लिस्ट का। हम एक एक करके पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बिल्ड करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, उससे पहले लेट्स सी, मुझे ये लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मुझे लिंक लिस्ट गिवन है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। चलो इसे पहले अनसॉर्टेड बना देते हैं, इसे कर देते हैं, इसे कर,
ठीक है, 1 3 2 4 हम कर देते हैं। तो हमें लेट्स से ये लिंक लिस्ट गिवन है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, तो मर्ज सॉर्ट का पहला काम क्या होता है, मिडल निकालना। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंस ये इवन लेंथ की लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट इवन लेंथ की है। इवन में दो मिडल होते हैं, एक ये एंड ये। एक को मैं कहूंगा फर्स्ट मिडल और दूसरा मैं कहूंगा सेकंड मिडल। आप सोचकर बताओ हमें कौन से नोड को से स्प्लिट करना चाहिए, किसको प्रेफर करना चाहिए, फर्स्ट मिडल को या सेकंड मिडल को। तो हम सोचते हैं, चलिए पहले सेकंड मिडल लेके देखते हैं। अगर मैंने सेकंड मिडल से स्प्लिट किया तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कैसे स्प्लिट होगी, 1 3 2, एक लिंक लिस्ट हमारी ये बनेगी स्प्लिट होने के बाद, दूसरी बनेगी 4 एंड नल। आप देख रहे हो दोनों के दोनों का साइज अलग है और ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मर्ज तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं मेरी लिंक लिस्ट में से दो ही नोड हैं, और अब बताओ तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में ये होगा मेरा फर्स्ट मिडल और ये होगा मेरा सेकंड मिडल। राइट, अब आप इसे स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, अगर मैंने इसे सेकंड मिडल से स्प्लिट किया तो मेरी लिंक लिस्ट बनेगी 1 2 और सेकंड लिंक लिस्ट बनेगी नल। फिर से इसे करना पड़ेगा मुझे स्प्लिट। तो आप देख रहे हो 1 2 को स्प्लिट करके वही बिल्कुल लिंक लिस्ट मुझे बन गई अगर मैंने सेकंड मिडल यूज करा था। और अगर मैंने इसे फर्स्ट मिडल यूज करके किया होता, लेट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फर्स्ट मिडल यूज करके बनाया होता तो मेरी लिंक लिस्ट बनती 1 एंड 2। मच बेटर एंड एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, है ना। ठीक है, ये तो मुझे समझ आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, मिडिल फाइंड आउट करते टाइम फर्स्ट मिडिल के पास जाएंगे। ओके, ठीक है, और इस मिडिल को करते के बाद हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करना तो लिंक लिस्ट में बहुत ही इजी होता है। लेट से मेरे को ये 1 दे रखी है लिंक लिस्ट, ये 2 दे रखी है और मुझे इनका लिंक तोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इस पे एक पॉइंटर रख लेंगे, लेट से टेम्प, और सिंपली टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे नल। तो ये लिंक, ये तो टूट जाएगा मेरा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग भी हमारे को कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। ठीक है, अगला आता है रिकर्सिवली सॉर्ट कर देंगे इसे। ओके, रिकर्सिवली सॉर्ट मतलब इसी को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, स्प्लिट हम रिकर्सिवली करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लिंक लिस्ट ये गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। इसमें मैंने क्या बताया, फर्स्ट मिडिल के पॉइंट से स्प्लिट करेंगे। तो मैं इसे, ये रहा मेरा फर्स्ट मिडिल, ये है मेरा सेकंड मिडिल, मैंने स्प्लिट किया, मेरे पास दो लिंक लिस्ट बनेंगी। अब पहली लिंक लिस्ट बनी मेरी 1 2 3,
दूसरी लिंक लिस्ट मेरे पास बनी 4 5 6। ओके, अब वापस मैंने स्प्लिट किया। इस केस में मेरे पास दोनों ऑड लेंथ की थी तो एक ही मिडल होगा, ये मेरा मिडल था, इसमें ये मेरा मिडल था। स्प्लिट कर दो, लिंक ब्रेक हुआ। मेरे पास इस केस में भी दो लिंक लिस्ट बनेंगी, इस केस में भी दो लिंक लिस्ट बनेंगी। ओके, यहाँ बनी मेरे पास 1 and 2 and 3। ओके, यहाँ पे मेरे पास आई 4 5 and 6। अच्छा, अब ये मेरे पास सिंगल नोड आया, एक नोड को तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो ये मुझे मेरा मिल गया एक बेस केस कि एक सिंगल नोड होगी तो हम उसे नहीं कर सकते स्प्लिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के केस में जो मेरे पास दो दो नोड्स आई हैं, वही फर्स्ट मिडल सेकंड मिडल। हमने अभी देखा था कि इस केस में हमें क्या करना पड़ता था, फर्स्ट मिडल पे स्प्लिट करते हैं हम, तो वही हम करेंगे। स्प्लिट किया, स्प्लिट किया, अब हमारे पास आई लिंक लिस्ट के सिंपल 1 2 3, ये मेरे पास 4 5। अब मेरे पास सारे के सारे खाली नोड्स हैं, देख सकते हो सारे सिंगल नोड्स हैं। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 and 6। अब अगला पार्ट है मेरा, मैंने स्प्लिट कर दिया रिकर्सिवली, सॉर्ट की जगह मुझे इधर रिकर्सिवली स्प्लिट लिखना चाहिए। ठीक, अब आएंगे हम मर्ज। ओके, इन दोनों नोड्स को आप मर्ज करोगे, हमें सॉर्टेड वे में मर्ज करना है, तो हम कैसे मर्ज कर देंगे। 1 छोटा है कि 2, 1 छोटा है तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। ओके, अब हम मर्ज करेंगे इसको और इस नोड को, मतलब अपने 3 को। क्या आया, 1 2 and 3, इसको मर्ज करके मेरे को मिला ये। ठीक है, अब सिमिलरली हम जल्दी जल्दी करेंगे। इनको मर्ज किया, मेरे को मिला 4,5। फिर इन दोनों को मर्ज किया, मुझे मिला 4 5 6। और अब इन दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज किया तो मुझे आंसर मिला 1 2 3 4 5 6। ये हमारी सॉर्टेड लिंक लिस्ट थी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इनिशियली ही सॉर्टेड लिंक लिस्ट ली थी, इसलिए इतना ज़्यादा क्लियर मैं मानता हूँ नहीं हुआ होगा। कोई इशू नहीं है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मैं तो आपको बस बता रहा था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमारे स्प्लिट्स चलेंगे, कब तक स्प्लिट्स चलेंगे। हमने बेस केस डिड्यूस किया और वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो अब सब कुछ समझते हैं थ्रू कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, पहला काम मिडल निकालना। अगर पहला हमारा टास्क है मिडल निकालना, तो अगर आपने फाइंडिंग द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट का हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हम मिडल कैसे निकालते हैं।
मिडल निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, स्लो को मूव करते हैं 1 स्टेप, फास्ट को मूव करते हैं 2 स्टेप्स। जैसे ही फास्ट एंड पर पहुंच जाता है, स्लो हमारा ऑटोमेटिकली मिडिल पर होता है। ठीक है, इसका इंट्यूशन हमने उस वीडियो में अच्छे से समझा था, अभी भी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं एस एफ ही यूज करता हूँ, एस फॉर स्लो, एफ फॉर फास्ट। मेरे पास एस एंड एफ हैं, दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, दोनों को एंडिंग पॉइंट पे जाना था, मतलब लेंथ लेट से 100 पे है। एफ इज डबल फास्ट है, एस से मतलब डबल है स्पीड उसकी। तो जितने टाइम में एफ यहां तक जाएगा, एस इसका हाफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड डबल थी उसकी। ठीक है, यही लॉजिक हम इसमें यूज करते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी परेशानी है, हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है इस पर, प्लीज डू चेक आउट। आई विल पोस्ट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, यहां तक तो बात समझ आ गई। हम स्लो फास्ट पॉइंटर यूज करेंगे अप्रोच, बट उस वीडियो में हम क्या निकाल रहे थे, सेकंड मिडल, जो कि बट ऑब्वियस हमेशा कन्वेंशनली सेकंड मिडल को ही मिडल ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ इवन लिंक लिस्ट। इसमें हमें निकालना है फर्स्ट मिडल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लो को इनिशियलाइज करेंगे हेड से, जो हम करते ही हैं। फास्ट को इनिशियलाइज करेंगे हेड के नेक्स्ट से। बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग जो मैंने यहां पर लिखी, फास्ट ऑलरेडी एक स्टेप आगे होगा, जिससे जब फास्ट एंड पर जाएगा, स्लो हमारा फर्स्ट मिडल पर होगा। ठीक, अब एंड तक जाने की बात लिख लेते हैं। व्हेन फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एंड की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। हम क्या करेंगे, स्लो को स्लो का नेक्स्ट ये चलाएगा एक स्टेप, और फास्ट को 2 स्टेप्स मूव करेंगे। तो हम लिख सकते हैं फास्ट का नेक्स्ट। और जब ये लूप खत्म होगा हमारा, स्लो होगा हमारा मिडिल पर। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं स्लो। अगर हम ये मेथड लिख रहे हैं फाइंडिंग मिडिल, तो ये हो गया रिटर्न स्लो। ठीक है, हमने समझ लिया। इसे एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, छोटी सी लिंक लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कैसे चलेगा ये। मैंने एक छोटी सी लिंक लिस्ट बनाई, 1 2 3 4 नल। ओके, पॉइंटर्स में अलग कलर से शो करूंगा। मेरा स्लो यहाँ पर था इनिशियली, फास्ट मेरा यहाँ पर था। ठीक है, वही अब मूवमेंट करनी है। स्लो चला मेरा एक स्टेप, फास्ट चलेगा मेरा 2 स्टेप, एक स्टेप 2 स्टेप। तो इसके बाद क्या हुआ, हुआ ऐसा कि हमारा जो भी पॉइंटर है, स्लो पहुंच गया मेरा इधर, फास्ट पहुंच गया मेरा एंड पर। फास्ट सिंस मेरा एंड पर पहुंच गया, लूप ब्रेक होगा। और क्या मेरा स्लो फर्स्ट मिडल पर है? हाँ है। तो ठीक है, हमने ड्राई रन से भी समझ लिया।
कि फाइंडिंग मिडिल हमारा कैसे काम करता है। अगला काम है हमारा स्प्लिट का। हम स्प्लिट कैसे करेंगे? बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने स्प्लिटिंग पे। स्प्लिटिंग, अब देखो होता क्या है, हमें ये लिंक लिस्ट तो मिल गई, जिसमें ये मेरा है अभी स्लो यहाँ पर, फास्ट है मेरा यहाँ पर। देखो अब हमें क्या पता है क्या करना है, हमें ये लिंक ब्रेक करना है और 2 लिंक लिस्ट हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिना बिना इस नोड का एड्रेस लिखे इस लिंक को ब्रेक करूंगा तो मेरे को ये तो लिंक लिस्ट रहेगी मेरे पास, बट सिंस मैंने इसका एड्रेस ही स्टोर नहीं करा 3 का, इस लिंक लिस्ट का तो ये तो लॉस्ट हो जाएगी, है ना। ये लिंक लिस्ट लॉस्ट हो गई, क्योंकि एक लिंक लिस्ट का की पहचान किससे होती है, उसके हेड से होती है। इस लिंक लिस्ट का हेड तो था मेरे पास जो कि 1 पे था, जब ये लिंक ब्रेक हुआ इसका हेड तो सेम ही रहा लेफ्ट वाले का, बट राइट का हेड तो मेरे पास था ही नहीं, मैंने स्टोर नहीं किया। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता था कि लिंक ब्रेक करने से पहले, लिंक ब्रेक से पहले क्या करना इंपॉर्टेंट है, स्टोर करना मिडल का नेक्स्ट। ये स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करोगे उसके बाद ही आप लिंक ब्रेक करोगे। अंडरस्टूड? तो इसका आप कोड से देखते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, मेरे पास एक मिड तो था ही, है ना, जो कि मैंने फाइंड मिडल से निकाल के रिटर्न करवाया था अपना, ये रहा। मुझे क्या करना है, हम करेंगे नेक्स्ट स्टार्ट को हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे, जो कि इक्वल होगा मिड का नेक्स्ट, और मिड का नेक्स्ट कर देंगे हम नल। तो इससे होगा क्या, नेक्स्ट स्टार्ट, जैसे कि मैं लिंक लिस्ट बना देता हूं, ये अगर मेरा मिडिल था तो मैंने नेक्स्ट स्टार्ट इधर डाल दिया, एनएस लिखता हूं मैं नेक्स्ट स्टार्ट को। जब मैंने नेक्स्ट स्टार्ट को ये स्टोर कराया तो ये यहाँ पर पहुंचा, और जब मैंने ये किया तो ये नल इधर आ गया और मेरी 2 लिंक लिस्ट रेडी हो गई। ओके, सिंपल। अब आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक इस क्वेश्चन का, मर्ज करना है हमें 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर मिस करी, वो ये है कि हम कब तक स्प्लिट करेंगे। ठीक है, हमने स्प्लिट तो करा, हम कब तक स्प्लिट करेंगे, दैट इज बेस केस क्या होगा हमारा, क्योंकि एक पॉइंट पे तो हमें रुकना पड़ेगा। तो बेस केस होगा हमारा, अगर सिंगल नोड है, नोड या फिर नो नोड, इस केस में हम स्प्लिट नहीं करेंगे। सिंगल नोड की क्या कंडीशन होगी, हमारे हेड का नेक्स्ट अगर नल है तो ये सिंगल नोड की कंडीशन है। नो नोड की क्या कंडीशन है कि हमारा हेड इक्वल टू नल होगा। डबल इक्वल नहीं, बेसिकली इक्वल ही लिखना चाहिए मुझे, ये तो कंडीशन चेक थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अगर ट्रू हैं
तो अब आपको सिंपली, अब सिंगल नोड को अगर आप सॉर्ट करोगे भी तो वही आएगा, तो इधर आप उसे मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते, तो आपको इस केस में सिंपल रिटर्न कर देना है अपना हेड ही। ये कंडीशन आ गई आपकी, कब तक आप किसी को स्प्लिट करोगे। ओके, अब मूव करते हैं हम थोड़ा सा आगे। मर्ज करना है टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। अब आप कहोगे अभी तक तो हमने सॉर्ट किया ही नहीं, हम दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को कैसे मर्ज कर रहे हैं। तो मेरा आपको जवाब होगा, हमने स्प्लिट तब तक किया जब तक वो सिंगल नोड तक नहीं बचा या खाली नहीं बचा। एक सिंगल नोड तो हमेशा ही सॉर्टेड होती है, तो जब आप इन दोनों को सॉर्ट करोगे एक नई सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी 1,2, है ना। या फिर हम इन्हें मर्ज ही ऐसे करेंगे कि सॉर्टेड वे में ही मर्ज हो सिंगल नोड्स। फिर जब ये सॉर्टेड होगी तो जब हम इसे नेक्स्ट में मर्ज करेंगे तो एक और बड़ी सॉर्टेड लिंक लिस्ट मुझे मिलेगी। ऐसे ही हम आगे प्रोग्रेसिवली मूव करते जाएंगे। ओके, हमारे पास ये दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट हैं और मेरे पास ये दो हेड हो गए लिंक लिस्ट के। अब हमें इन्हें क्या करना है, मर्ज करना है। अब बिना कंपैरिजन के मैं नहीं बता सकता कि इन दोनों का हेड क्या होगा, तो अब हम एक यूज करेंगे किसका, आर्टिफिशियल हेड, दैट इज डमी नोड का। मैंने अभी उसे -1 से बनाया। अब हम कंपेयर करेंगे L1 की वैल्यू 1 छोटी है कि 4 छोटी है। L1 की छोटी है, तो मैं डमी नोड का नेक्स्ट बनाऊंगा L1 और L1 को मूव कर दूंगा एक स्टेप आगे, तो मेरा L1 आ जाएगा इधर। ठीक है, अगेन मैं कंपेयर करूंगा 2,4, छोटा क्या है, अगेन L1 छोटा है, तो मैं फिर से एक स्टेप आगे मूव करूंगा, इसका कनेक्शन इससे कर दूंगा जो कि ऑलरेडी है, और L1 को मूव कर दूंगा एक स्टेप आगे। L1 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। अब अगेन मैं कंपेयर करूंगा 3,4 में क्या छोटा है, 3,4 में अगेन 3 छोटा है, फिर से मैं इसका कनेक्शन इससे करूंगा और आपको मिलेगा कि ठीक है। और L1 को जब मैं आगे मूव करूंगा तो L1 जाएगा नल पर और ये लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी यहाँ। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब आप L1 को आगे मूव नहीं करा पाओगे, यहाँ पर मेरा L1 आ गया बटन पर। अब हम इस वाले पॉइंटर पे थे, लास्ट हमने इसको कनेक्ट किया, बट हमारी L2 तो अभी भी बची है। तो जब भी ऐसा होगा कि एक लिंक लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी और दूसरी बची रहेगी, हमने जो भी लिंक लिस्ट के एंड पर पहुंचे हैं उसका नेक्स्ट हम नई लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे या फिर जो भी रिमेनिंग है उस पर डाल देंगे, तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी 1, और हम रिटर्न कर देंगे अपने डमी नोड का नेक्स्ट। ठीक है, जो कि होगा ये लिंक लिस्ट बेसिकली मुझे रिटर्न होगी और ये मेरी सॉर्टेड लिंक लिस्ट है जो कि इन दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करने के बाद बनी। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं कि कोड हम इसका कैसे लिखें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डमी नोड बना लेंगे। ओके, डमी नोड क्या लिखेंगे, न्यू नोड बना लेंगे जिसका वो होगा -1। ठीक है, ऐसे करके हमने डमी नोड बना ली। मैं अभी एग्जैक्ट सिंटैक्स कोड नहीं लिख रहा, वो हम लीड कोड पर जब सबमिट करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोड किस लॉजिक से क्या किस तरह से अप्रोच करना है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक मेरा L1 नॉट इक्वल टू नल नहीं होता एंड मेरा L2 भी नॉट नल रहता है, हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर मेरी L1 की वैल्यू लेस देन है L2 की वैल्यू से, क्या कर रहा हूं मैं, L2 की वैल्यू से मैं क्या करूंगा, अच्छा एक और पॉइंटर बना लेते हैं, लेट्स से टेल, जो कि इनिशियली मैं डमी नोड पर रखूंगा। इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा जो ये हम मूव कर रहे थे एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे, ये इसका एड्रेस रखेगा। तब मैं क्या करूंगा, इसे बोलूंगा कि देखो इस केस में मेरा छोटा था L1, तो हम क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट को L1 से ज्वाइन करेंगे और L1 को L1 के नेक्स्ट पर भेज देंगे। एल्स टेल का नेक्स्ट हम L2 करेंगे और L2 को उसके नेक्स्ट पर भेज देंगे, और टेल इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट तो हर स्टेप में होगा ही। ये हमने कोड लिख लिया मर्ज का। तो हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए एक मर्जिंग लिंक लिस्ट को समझने के। अगर आपको समझ नहीं आया अभी तो एक बार प्लीज़ रिपीट में देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। अब हम इसका कोड करके सबमिट करके लीड कोड पर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अब हम इसका कोड करेंगे। ओके, तो अब हम इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मिडल का कोड निकालना था कि हमें मिड फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ फाइंड मिडल और मैं इसे हेड ही पास कराता हूँ। ठीक है, हमने इस नोड का मिड फाइंड किया। मिड फाइंड करने के बाद हम क्या करते थे, रिकर्सिवली कॉल करते थे लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। राइट मतलब स्प्लिट करते थे हम। ओके, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाऊंगा राइट, जो कि मेरे ये राइट बेसिकली वो वही नोड है जो मैंने नेक्स्ट स्टार्ट लिखा था। मैं अगर इसे भी नेक्स्ट स्टार्ट बोल देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं, हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट मैंने लिख दिया, मिड का नेक्स्ट, मिड का नेक्स्ट मैंने कर दिया नल। ओके, अब मैंने क्या किया, एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया जो कि हमारी लेफ्ट हाफ को रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं। इसका लेफ्ट तो हेड ही होगा, राइट। और एक राइट पॉइंटर बनाएंगे, इसे हम कर देते हैं शॉर्ट लिस्ट नेक्स्ट स्टार्ट, हम इसे पास कर देंगे। ठीक है गाइस, ये करने के बाद आपको क्या करना है, मर्ज करना था। मैं बोल देता हूँ रिजल्ट, मैं एक मर्ज का फंक्शन लिखूंगा
और पास कर दूंगा इसमें मेरा लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट। अब हमें कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं? ओके, मैंने इधर सॉर्ट लिखा है, मेरे को दिखा शॉर्ट लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कोड लिखना है फाइंड मिडिल का। तो लिस्ट नोड फाइंड मिडिल। अगर आपको मेरी एनर्जी आज थोड़ी लो लग रही होगी तो आई वांट से कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी। हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं स्लो, जो कि होगा हेड। दूसरा बनाएंगे हम फास्ट, जो कि होगा हेड का नेक्स्ट। while fast is not equal to null and fast का next is not equal to null, मूव करेंगे हम स्लो इक्वल्स टू स्लो का नेक्स्ट, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया स्लो। ये हो गया मेरा मिडल, हमने फाइंड आउट कर लिया। और अब हमें एक कोड लिखना है मर्ज का। लिस्ट नोड स्टार मर्ज, हमें दो हेड्स पास कर दिए, ये कर दिया। अब पहले हमें क्या बनाना है, एक डमी नोड बनाना है। डमी नोड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, मैंने बना दिया। और मैंने एक बनाया टेल, इसको मैंने पास किया डमी नोड से, ठीक है। वाइल, अब हमारा क्या था, अच्छा मैंने यहाँ पे न्यू की स्पेलिंग गलत कर रखी है, ओके। वाइल मेरा L1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड L2 इज नॉट इक्वल टू नल, हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। if L1 की वैल्यू इज लेस देन L2 की वैल्यू, हम क्या करते थे, टेल के नेक्स्ट से उसे ज्वाइन कर देते थे, जो भी छोटा था, और उसे आगे बढ़ा देते थे। नेक्स्ट कर दिया, इसे नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक। एल्स हम क्या करेंगे, टेल का नेक्स्ट कर देंगे L2 को, L2 इक्वल्स टू L2 का नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक। और अब हम कर देंगे दैट सिंपली टेल इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे इसमें, नहीं पहले चेक करेंगे क्या मेरा L1 बचा है,
अगर L1 बचा है तो टेल का नेक्स्ट इक्वल टू L1 कर देंगे, एल्स इफ L2 बचा है तो टेल का नेक्स्ट हम L2 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे डमी नोड का नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सब सही किया है, कोड भी लिख दिया हमने। अच्छा, हमने अभी एज केसेस मिस कर दिए हैं, एज केसेस पहले लिख देते हैं सिंपली। इफ अगर हमारा हेड नल है या फिर मेरा हेड का नेक्स्ट नल है, मुझे सिंपली हेड रिटर्न करना है। एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट करके देखते हैं। ओके, इट गॉट एक्सेप्टेड। हमने आज मर्ज सॉर्टिंग लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया विद कंप्लीट ड्राई रन। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो and you can comment your appreciation. Thank you very much.